कल हम बात कर रहे थे यूनिट प्लेस की, जिसका मतलब इकाई का अंक होता है। और यूनिट प्लेस में बहुत सारे कंसेप्ट आपने देखे थे कि साइक्लिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कल तक मैंने जो बताया था वो थोड़ा सा एक बार रिकैप करता हूँ हल्का सा। तो देखिए, तो यूनिट प्लेस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर्स क्या होता है, नंबर में यूनिट प्लेस प्लेसेस कौन से होते हैं। तो हम बात करेंगे यूनिट प्लेस की, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टेंस प्लेस एंड देन हंड्रेड प्लेस। हंड्रेड प्लेस और थाउजेंड प्लेस का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इस पर सवाल नहीं बनते हैं, क्वेश्चन पुट नहीं होते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्म बताया था यूनिट प्लेस का, और वो क्वेश्चंस आप सभी लोग कर ही लेते हैं। नाउ आज हम बात करेंगे पावर्स की एंड देन फैक्टोरियल्स के ऊपर मूव करेंगे। नाउ फिर मैंने आपको साइक्लिसिटी के बारे में बताया कि साइक्लिसिटी जो होती है, जो यूनिट प्लेस की साइक्लिसिटी इन केस ऑफ पावर जो होती है, वो कैसे रिपीट होती है। तो एवरी नंबर हैविंग साइक्लिसिटी इज 4 बट इन स्पेशल केसेस आर टू बी रिमेंबर। जैसे साइक्लिसिटी 1 की बात करें तो 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी जो है 1 होती है। इनकी पावर चाहे आप कुछ भी कर लें एन, सो यूनिट प्लेस विल बिकम ऑलवेज सेम। ओके, बात करें साइक्लिसिटी 2 की, तो साइक्लिसिटी 2 होती है 4 और 9 के केस में। कैसे? 4 और 9 के केस में अगर n इज ऑड देन 4 और 9 सेम आएगा। इफ n इज इवन देन 4 के केस में आपका 6 आएगा एंड 9 के केस में आपका 1 आएगा। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। एंड देन वर्ड साइक्लिसिटी 4 किस किस की होती है? तो साइक्लिसिटी 4 तो ईच एंड एवरी नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है। बट हमने स्पेशल केसेस में हमने करीब 6 डिजिट को अलग कर दिया, जिससे हमें काफी चीजें शॉर्ट में मिलेंगी और आप काफी चीजों को शॉर्ट में कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो 4 साइक्लिसिटी इज मच बेटर देन द अदर। एंड जैसे किस किस नंबर की 4 साइक्लिसिटी होती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 2, 3, 7 एंड 8 ऐसे डिजिट्स हैं, इनकी पावर अगर n होगी तो इनकी साइक्लिसिटी 4 होगी। कैसे, क्या मतलब है साइक्लिसिटी 4 का? तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही आप 2 की पावर को एक्सपेंड करेंगे, तो 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 3 इज 8, 4 इज 16 एंड 5 इज 32। तो मतलब ये देखिए कि एवरी आफ्टर 4 पावर द यूनिट प्लेस बिकम सेम। आफ्टर एवरी 4 पावर द यूनिट प्लेस बिकम सेम। और ऐसे ही 2 की पावर 2, देन आफ्टर 4 पावर 2 की पावर 6 पर यूनिट प्लेस सेम होगा एंड देन 2 की पावर 10 पर यूनिट प्लेस आपका सेम ही आएगा। आफ्टर एवरी 4 पावर द यूनिट प्लेस बिकम सेम, आफ्टर एवरी 4 पावर द यूनिट प्लेस बिकम सेम, एज सेम इन द 3, एज सेम इन द 7, एज सेम इन द 8। तो बिल्कुल सेम होता है। इसका देखिए सिंपल मीनिंग ये है, इस बात का सिंपल मेरा कहना ये है सिर्फ कि आप कुछ ना करें, आप ऐसे समझें कि अगर किसी ने आपको बोल दिया कि 7 की पावर 13 का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो, 7 की पावर 13 का यूनिट प्लेस इज सिमिलर टू द 7 टू द पावर 9 एट द डिफरेंस ऑफ 4। ओके, 7 टू द पावर 9 का यूनिट प्लेस एट द सेम एज 7 टू द पावर 5 एट द डिफरेंस ऑफ 4, एंड 7 टू द पावर 5 द यूनिट प्लेस इज सेम एज 7 टू द पावर 1, इट मींस 7। सो 7 टू द पावर 13 का भी यूनिट प्लेस 7 ही आना है, इसका भी यूनिट प्लेस 7 ही आना है, इसका भी यूनिट प्लेस 7 ही आना है, इसका भी यूनिट प्लेस 7 ही आना है, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है। अब इसी बात को हम शॉर्ट में ऐसे करते हैं कि आप ऐसे डिफरेंस बहुत बार नहीं कर पाएंगे, तो डिवाइड बाय 4 कर दीजिए डायरेक्ट। ये लिखा है प्रोसीजर, n इज डिवाइड बाय 4 एंड रिप्लेस बाय n बाय द रिमाइंडर। तो 4 से डिवाइड करेंगे जब आप 13 को, तो 4 3 जा 12 एंड द रिमाइंडर इज 1, तो 7 टू द पावर 1 विल बी द राइट आंसर इज 7। तो डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हैं यूनिट प्लेस पर, और कुछ भी नहीं है। तो वो टेंथ प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और थोड़ा सा टिपिकल भी रहेगा। तो यूनिट प्लेस में बहुत ज्यादा कुछ टफ है नहीं, देखते जाइए। तो कल हम इतना डिस्कस कर चुके थे और फिर इन क्वेश्चंस पर हम डील कर चुके थे सारी। और लास्ट में जाते जाते मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा था बहुत ही बेहतरीन, वो भी था पावर टू पावर टू पावर। यस, सो पावर टू पावर टू पावर में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट यूज होता है। सो भाई समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, जिन लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का क्या कंसेप्ट है। सो आप इस कंसेप्ट को भी इजीली अचीव कर सकते हैं ना। तो आज बढ़ते हैं आगे और आज का सेशन शुरू होता है यहाँ से। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। तो आपको दिख रहा होगा 4 टू द पावर 1, 9 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस 9 टू द पावर 4 प्लस 4 टू द पावर 5 एंड सो ऑन अप टू 9 टू द पावर 100। व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन? सो देखिए, सिंपल सी बात करें तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो 4 और 9 का केस ही दिखा है हमें, है ना।
और 4 और 9 का हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था कि इन दोनों नंबर्स की साइक्लिसिटी जो है वो 2 होती है। या सुनो, 4 और 9 के केस में साइक्लिसिटी ओनली 2 होती है। यस सर। अब अगर बात करें पावर ऑड होने की, सॉरी, अब बात करें अगर पावर ऑड होने की, तो क्या होगा? सेम 4 और 9 ही आएगा। अगर बात करें पावर इवन होने की, तो 4 के केस में 6 आएगा और 9 के केस में 1 आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप इस ट्रिक का सहारा लेकर जा सकते हैं। आप मुझे बताइए, 4 टू दी पावर 1 ऑड है, 4 टू दी पावर 3 ऑड है, 5 ऑड है, तो 7 भी ऑड होगा और समथिंग 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 99 तक ऑड ही चलेगा। आप मुझे बताइए 100 नंबर्स हैं टोटल, यस और नो? कोई पावर 1 2 3 4 5 टू अप टू 100 गया, तो 100 नंबर्स यहाँ पर रखे हुए हैं और हाफ 4 है, हाफ 9 है, मतलब 54 है, 59 है। और आप ये जानते हैं अच्छे से कि 4 टू दी पावर 1 यूनिट प्लेस इज 4। हाउ मेनी टाइम्स? 50 टाइम्स। सो या तो आप 4 का सम कर लें एट द यूनिट प्लेस 50 टाइम्स, या 4 का मल्टीप्लाई 50 से कर दें, बात एक ही है। एंड 9 टू दी पावर 2 एट द यूनिट प्लेस क्या आएगा? 1। यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, ऐसे सेम 50 टाइम्स आपका यूनिट प्लेस 1 आएगा। तो आप 1 को 50 टाइम्स सम कर लें या 1 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रख दें, अब आपका आंसर सेम ही रहेगा। 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250, मतलब यूनिट प्लेस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, दैट्स इट। यूनिट प्लेस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और कुछ भी नहीं। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 0। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बोलिए भाई, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ये बताइए, एनीबॉडी हु हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन? हो गया भाई, सभी का हो गया? चलिए, करने का रिपीट। देखिए, तो रिपीट करने वाला ऐसा कुछ खास नहीं है। आपने अगर कल की क्लास देखी होगी तो 4 और 9 का केस देखा होगा। 4 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड, तो पूरी सीरीज में 4 की पावर ऑड ही रहेगा। सो 4 की पावर ऑड पर यूनिट प्लेस क्या होता है? 4 ही होता है ना। तो इन हर नंबर्स का यूनिट प्लेस 4 ही होने वाला है। मतलब आपको 4 ऐड करना है 50 टाइम्स। तो 4 को आप ऐड कीजिए 50 टाइम्स, या 4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, आपका यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा। क्लियर है? ऐसे ही 9 की पावर 2, मतलब इवन इज 1 एट द यूनिट प्लेस, is 1 at the unit place, is 1 at the unit place, is 1 also at the unit place। तो 1 50 टाइम्स ऐड कीजिए या 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अभी आपका यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा। सो द फाइनल यूनिट प्लेस इज 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक अलग रूप में देखते हैं। मतलब अभी आपने प्लस साइन के साथ देखा, मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो पहले आप लोग करके देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है प्रोबेबली। जल्दी। पावर ₹60 है। ज्योति माइक ऑन ऑफ करो। सिक्स, यस अपूर्वा, वेरी गुड। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 4 टू दी पावर 1 यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, 9 टू दी पावर 2 यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। अब देखिए आप गलती कर जाएंगे। अगर कुछ लोग 0 कह रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मुझे बताइए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट प्लेस पर हाउ मेनी टाइम्स? 50 टाइम्स। तो 4 का मल्टीप्लाई 50 टाइम्स करना या 4 टू दी पावर 50 करना, बात एक ही है।
1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 50 टाइम्स, या 1 की पावर 50, बात एक ही है। अब 4 टू दी पावर 50 क्या होता है? तो 4 टू दी पावर even is 6 and 1 to the power something is 1, so the unit place become 1 always। सिंपल सा क्वेश्चन था, और आप लोग, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। बोलिए, सभी समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़े। इजी है, बहुत इजी है अभी। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, ये बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को तो देख कर सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ओरली सॉल्व करना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट से। टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई अगर कभी इवन नंबर में हो गया, जैसा कि आपको सीरीज में दिख रहा है सभी मल्टीप्लाई में है, और 5 मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर, इट विल बिकम 0 एट द यूनिट प्लेस। इट विल जनरेट एट 0 एट द यूनिट प्लेस। यस और नो? चलिए, बहुत अच्छे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इजीली आपने दे लिया होगा कि इसका तो 0 आना है नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए इन क्वेश्चन को फटाफट से, और थोड़ा क्विक रहिए, क्योंकि ऐसे चैप्टर बहुत स्लोली जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 6 मंथ्स लग जाएगा, अपन को करना है 3 मंथ्स में, 3.5 मंथ्स में अपन को मैथ्स और रीजनिंग पूरा कंप्लीट करना है भाई। ठीक है, तभी आप स्पीड बना पाएंगे, और तभी आपके एग्जाम तक आप फ्री हो पाएंगे। नाउ 1 स्क्वायर इज 1, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है यूनिट प्लेस पर। 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 इज 81, इट मींस 1। 4 टू द पावर ऑड is 4, 5 to the power something is 5, 6 to the power something is 6। अब आपको पता है 6 के बाद 7 to the power 8 होगा, और 8 to the power 9 होगा, और 9 to the power 10 तो है ही। तो 7 to the power 8 अगर करेंगे तो 7 to the power 8 का यूनिट प्लेस निकालने के लिए 4 की साइक्लिसिटी लगेगी, और डिवाइड पूरा हो जाएगा तो 7 to the power 4 का ही यूनिट प्लेस आप कंसीडर करेंगे, जो कि होगा 1। एंड 8 टू दी पावर 9, तो 8 टू दी पावर 9, 8 टू दी पावर 9 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 टू दी पावर 1 से रिप्लेस होगा, इट मींस 8 से रिप्लेस होगा। एंड 9 टू दी पावर इवन, 9 टू दी पावर इवन, इट मींस ये 1 होगा। अब मैं आपसे कहूंगा, देखो इसको सम करना है तो कर लो, नहीं तो इसमें से 10 कैंसिल आउट कर दो। तो 8 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 10 का कोई यूनिट प्लेस नहीं होता। 8 प्लस 1 प्लस 1 एंड 6 प्लस 4 इज डन। तो ये सब 10 बन गए थे, बचा 5, यही आपका यूनिट प्लेस होगा। अदरवाइज आप सम भी कर सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 प्लस 5 इज 35। तो यू कैन इजिली से दैट कि 5 विल बी द राइट आंसर। मैं ये कह रहा हूं कि यूनिट प्लेस पर कभी भी सम 10 हो जाए तो आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। यू कैन इजिली कैंसिल आउट द वैल्यू ऑफ एडिंग बाय 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए, इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करना है, जल्दी से कर दीजिए फटाफट से। orally, yes, 0 will be the right answer। 5, when 5 is multiplied by the even number, any even number, it will generate a 0। yes, तो अब ये पावर टू दी पावर का कोई इशू नहीं है, वहां पर हमें कोई इशू नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताइए जल्दी से। अब देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। ओरली करना है, ओरली आंसर देना बेटे। सभी लोग करने का थोड़ा फास्ट करिए। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग भी आंसर दीजिए। अपूर्वा, आप आंसर देना बंद कर दिए, जल्दी आंसर दीजिए। अंजलि, आयुष, नैन्सी, शशांक, यशपाल और प्रियंका। चलिए, करने का बेटा। आपके 2 लॉगिन आईडी क्यों जुड़े हुए हैं? सर एक लैपटॉप में है सर। अरे तो एक ही कर लो। चलिए,
सर वो आप मैं आपको सर बता दूंगी सर। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय एनी इवन और ऑड, तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम इंस्टेंटली जीरो एट द यूनिट प्लेस, बट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय ओनली द ऑड नंबर्स, तो आपको दिख रहे होंगे ये सभी ऑड नंबर पैटर्न्स हैं, सो ओनली विल बी द राइट आंसर इज 5। इज दिस करेक्ट? नो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रखा हुआ है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है आपके लिए, थोड़ा सा स्पेशल। तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के सही अप्रोच तक पहुंच पाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 1 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 5 प्लस 4 टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू 22 टू द पावर 5। नाउ सो टिक द राइट आंसर आउट ऑफ A, B, C and D। चलिए, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब हम ऐसे सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं, मतलब ये तो सम में है, ये मल्टीप्लीकेशन में तो है नहीं है, ये सीधे सीधे प्लस में दिया हुआ है, एडिशन में दिया हुआ है। सो अब ईच एंड एवरी नंबर का क्या यूनिट प्लेस निकालना पड़ेगा, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक बात याद आएगी आपको, बहुत सिंपल सी, कि मैंने आपको फर्स्ट डे, मतलब कल मैंने फर्स्ट लाइन सबसे पहले आपको यही बताया था कि एवरी नंबर हैविंग साइक्लिसिटी इज 4। एवरी नंबर हैविंग साइक्लिसिटी इज 4। तो हर नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है, या सुनो। तो मैं कहूंगा हर नंबर की जब साइक्लिसिटी 4 होती है तो एवरी नंबर इज पावर इज डिवाइडेड बाय 4, देन द रिमाइंडर विल बिकम 1 1 1 1 एंड अप टू 1। अब आप जानते हैं 1 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 यही ऐड करना है अप टू 20, and sum of the natural number is 20 into 21 upon 2, it will become 210, the unit place become 0। yes or no? सर हाँ जी सर बोलिए। 1 की पावर तो कुछ भी हो तो 1 ही आएगा ना। हाँ तो ऑब्वियसली मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं तो एक यूनिट प्लेस का कंसेप्ट लगा रहा हूँ। चलो 1 में तो आपने कुछ भी लगा लिया, 1 की पावर 5 थी तो आपने 1 लगा लिया, लेकिन 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 17 की पावर 5, तो इतना सारा सॉल्व करना पड़ता। इस सॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या कंसेप्ट अप्लाई किया कि 4 की पावर से डिवाइड कर दो तो सब पे पावर 1 हो जाएगी, रिप्लेस करते हैं ना पावर को, तो सब पे पावर 1 हो जाएगी, मतलब सबका ये 5 हट के कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। यस और नो? क्योंकि यस हर सर। नंबर की साइक्लिसिटी 4 जरूर होती है, भले ही कुछ नंबर की कम होती है लेकिन हर नंबर की 4 जरूर होगी, ये बात पक्की है। बोलो बात सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इस क्वेश्चन को तो आप उम्मीद है कि उम्मीद से अच्छा कर देंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड देंगे तो 1 1 1 1 एंड 1, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 2, इट विल आल्सो बिकम 0 एट द यूनिट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं बेटा, अब इसमें डाउट मत पूछना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना। ये समझ में आया क्या सभी के? कोई इश्यू तो नहीं है? डन लिख दीजिए जल्दी, अगर समझ में आ गया है तो डन लिख दीजिए, ठीक है ना? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फर्स्ट एंड सेकंड वन। तो पहले ये वाला क्वेश्चन बनाइए, दिस वन, जल्दी से बनाइए फटाफट, 1 मिनट का समय आपके पास पूरा।
हेलो, तो आंसर आया भाई? चलिए देखिए, तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरी नंबर की पावर क्या रिप्लेस हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बोलिए, तो एवरी नंबर की पावर आपको 2 मिलेगी। अब आपको पता है, देखो यहाँ पर 1 की पावर 2 मिसिंग है बस, लेकिन एक फॉर्मूला जो होता है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 अप टू n की पावर 2, अगर मतलब आपको स्क्वायर सीरीज का सम करना है तो आपको बताया होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, या सुनो नाउ। तो 37 तक क्या है सीरीज? 37 इंटू 37 प्लस 1 इज 38, 37 2 is 74 प्लस 1 is 75/6. When you divide it by 2, this will become 19, this will become 3 and 3 5. अब आप मुझे बताइए 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया ऑड नंबर्स, so unit place become 5, but 5 is not the correct answer because of this 1. ये 1 जो है वो इस सीरीज में मिसिंग है, और ये जो आपने सीरीज में फॉर्मूला फॉलो किया है ये 1 इंक्लूड करके आया है, तो एट द यूनिट प्लेस 1 इंक्लूड था, सो सब्ट्रैक्ट बाय 1 एंड यूनिट प्लेस बिकम 4. उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बोलिए, कोई डाउट किसी को? अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, और थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूं आपकी, कि अगर किसी को ये नहीं पता है कि क्यूबिक सीरीज का सम क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि n नंबर्स क्यूब सीरीज का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. सॉल्व इट आउट. यू हैव 1 minute. देखिए, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 3 बचेगा, यस सुनो, 3 3 3 3. तो अब देखो क्वेश्चन में बस पैटर्न यूज करना होता है और नथिंग है. 100 इंटू 101 अपॉन 2 टू द पावर 2. व्हेन यू डिवाइडेड बाय 2, 50 50. अब आपको जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही मिलेगा एट द यूनिट प्लेस, यस नो? क्लियर है भाई सभी को? एनी डाउट? चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और आ गया बढ़िया सा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए कौन करता है, जल्दी क्विक. चलिए, सो अब देखो कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, a टू द पावर m होल टू द पावर n, इट मींस इज a टू द पावर m इंटू n, यस नो? तो यूनिट प्लेस निकालना है, तो पहली बात तो ये कि 7 टू द पावर 13 इंटू 47 का यूनिट प्लेस निकालना होगा, यस नो? अब देखो, आपको इससे मतलब है, या तो अब कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं
13 मल्टीप्लाई 47, तो 13 7 जा 91, 13 4 जा 52 प्लस 9 है 61, ऐसा कर सकते हैं। और ये ज्यादा इजी रहेगा इन कंपैरिजन टू पर्टिकुलरली डिवाइड करके कर सकते हो। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ, पहले मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको। तो व्हेन यू डिवाइड बाय 4, तो ओनली 2 डिजिट विल बी डिवाइडेड बाय 4। 4 to the 8 the 7 to the power 3 is 343, the answer become 3। yes or no? अब देखो मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ कि 7 to the power ऐसे भी कह सकते थे कि 13 into 47 अगर कर रहे हैं तो 13 into 47 को अलग से हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लें। तो 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 एंड इसे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यस और नो? सो कंपैरेटिवली कंबाइंड 3 आ जाएगा, तो 343, then the 3 will be the right answer at the unit place of this expression। yes or no? बताइए, any doubt? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रहे हैं जल्दी से, ये आपके सामने। अब देखो ये क्वेश्चन सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन, इज नथिंग। ये तो आप अब आपके बच्चों के खेल है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन। व्हेन यू डिवाइड 98 by 4, क्योंकि 3 की पावर साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है, तो 3 to the power 2 will come at the unit place, will come at the power, okay, 3 to the power divided by 4 at become 3, so 9 minus 3 at the unit place is 6। yes or no? क्लियर है? और जितने लोग, आज कोई फर्स्ट डे है क्या बेटा? एनीबॉडी हु हैज फर्स्ट डे टुडे? नोबडी? ओके, सो बेटा ये ध्यान रखिए कि आफ्टर 10 minutes class will be automatically switch off, so you can rejoin instantly। okay, you have to rejoin instantly now। so next question आपकी स्क्रीन पर। अब ये देखो, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको अभी पूरे सिलेबस में मैं आपको 2-3 बार दिखा दूंगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में दिखेगा, स्क्वायर रूट में दिखेगा, और आपको इसमें भी दिखने वाला है। अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को वो समझिए। देखिए क्या कह रहे हैं, बात समझिएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। n to the power 18 minus n to the power 10, n can be anything, n to the power 18 minus n to the power 10 is equal to 1542, except Jyoti। anyone can answer this question except Jyoti? anyone can answer this question right now? Cracked it out। ठीक, चलिए। तो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, जबकि इस क्वेश्चन का सिर्फ देखकर आंसर आ रहा था। मुझे बताइए आप यार अपने मन से कुछ भी मान लो, क्योंकि n तो कुछ भी हो सकता है, या सुनो, n तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने मन से कुछ भी मान लो, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन एड, यू कैन लेट, ओके, यू कैन लेट एन एनीथिंग। तो अगर मैं आपको देखो सिंपली कहूं कि n अगर आपने मान लो 7 मान लिया, तो 7 to the power 18, 7 to the power 10, अब बड़ा ही नंबर कुछ भी हो, इतना बड़ा, उससे कोई मतलब थोड़ी, अपन को यूनिट प्लेस से मतलब है, क्योंकि यूनिट प्लेस का चैप्टर है। तो आप मुझे बताइए कि 7 to the power 18 और 7 to the power 10 अगर देखा जाए तो 7 to the power 18 का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, एंड 7 to the power 10 का यूनिट प्लेस 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो सेम यूनिट प्लेस आएगा भाई, ये गौर करो, ये सेम यूनिट प्लेस आएगा, और सेम यूनिट प्लेस आने पर ये 2 कभी नहीं आ सकता, 0 आएगा ऑलवेज। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है 2, ये फर्जी नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये इक्वेशन जो है वो रॉन्ग दी गई है। और पूछ रहा है बताओ हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n, तो 0 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n, 0 वैल्यूज, बस n की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि एवरी नंबर हैविंग साइक्लिसिटी इज 4, सो n की पावर 10 का जो यूनिट प्लेस होगा वो n की पावर 18 का जरूर होगा। क्यों?
क्योंकि 10 का जो होगा वही 14 का होगा, 14 का जो होगा वही 18 का होगा। तो n की पावर 10 और n की पावर 18 का यूनिट प्लेस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, जो भी यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, और सेम में से जब सेम सब्ट्रैक्ट करोगे तो एट द यूनिट प्लेस यू विल हैव टू बिकम अ 0। यस और नो? बट यहाँ पर इक्वेशन में 2 दे रखा है तो ये गलत है, पाप है, ये पाप दे रखा है। यस नो? नो? चलिए एक बार हाँ फिर जी से बोलिए। समझा दीजिए, एक बार मैं फिर 3 से बार समझा दिया बता मैंने। दीजिए। देखो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। n टू द पावर 18 और n टू द पावर 10, आप ये जानते हैं एवरी नंबर हैविंग साइक्लिसिटी इज 4। यस और नो? यस सर। तो बस n टू द पावर 10 का जो यूनिट प्लेस होगा वो n टू द पावर 18 का होगा कि नहीं होगा? यस और नो? क्योंकि n तो सेम है ना। यस सर। यस तो सर। सेम यूनिट प्लेस में से जब सेम सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर के लास्ट में 0 आना चाहिए। यस सर। ओके सर। But here is 2. How it is possible? So it will not be a possible, but it means this equation is not true. So n value is zeros. मतलब n नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे n के लिए? 0। n की वैल्यू 0 होगी ये नहीं कह रहा हूं मैं, n के लिए जो वैल्यूज अप्रूव्ड होंगी, पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी n की, वो 0 होंगी। ओके, नाउ फाइंड आउट द यूनिट प्लेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्विक। आज बहुत कम लोगों ने क्लास ज्वाइन करा भाई, क्या हुआ? कल इतना गंदा पढ़ाया क्या मैंने? चलिए करिए करिए। सो द आंसर इज 7 इंटू, अब देखो मुझे तो यूनिट प्लेस से मतलब है, यूनिट प्लेस से सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस। आप मुझे बताइए 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 थाउजेंड टाइम्स 99 टाइम्स। सो यू कैन इजीली से दिस कि 7 टू द पावर 99 मल्टीप्लाई हो रही है एट द यूनिट प्लेस। 7 टू द पावर 99 डिवाइड बाय 4 इट विल बिकम 7 टू द पावर 96 कैंसल आउट, 7 टू द पावर 3 343 बिकम्स 3। यस और नो? ओ आशु और कौन है भाई? आशु ने गलत दिया और किसने गलत दिया है? सुनील। भाई बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। देखो आप जवाब नहीं दोगे ना तो मेरी क्लास में टिक नहीं पाओगे, बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिक पाओगे। आप अगर जवाब देने की आदत डालोगे ना, फिर भले आपका बेसिक कितना भी कमजोर हो, आप लंबा टिकेंगे। क्योंकि 2-3 बार बेइज्जती हो जाएगी ना, उसके बाद फिर आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी तो बड़ा मजा आएगा, फिर मजा आएगा, तुमको खुद कराने में मजा आएगा, है ना? तो थोड़ा आदत डाल लो इसकी। कुछ चीजें अगर आपका भला करती हैं तो उसकी आदत डाल लेनी चाहिए, ठीक है ना? तो लास्ट 2 डिजिट की बात अभी नहीं करेंगे, पहले हम बात करते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है बच्चे? आप सभी जानते हैं फैक्टोरियल को, आपने अपनी कोडिंग कमांड में यूज करा होगा। फैक्टोरियल मींस दिस, जैसे n फैक्टोरियल इज n into n minus 1 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज आल्सो 1। इसका प्रूफ होता है, हम लोग करते हैं 11th क्लास में, बट अभी हमारे लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। 2 फैक्टोरियल इज व्हाट? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 के नीचे जितने भी नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। 3 फैक्टोरियल इज व्हाट? 1 2 3 का मल्टीप्लाई 6। 4 फैक्टोरियल इज व्हाट? 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 24। ऐसे 6 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल करने के लिए 25 में 5 का 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। 6 फैक्टोरियल चाहिए तो मैं कहूंगा 120 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, बस 720। ऐसे आ जाते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 तो करना ही है, 6 का मल्टीप्लाई और कर दिया। 7 फैक्टोरियल करना है तो 7 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो 5040, तो 7 फैक्टोरियल इज 5040। 8 फैक्टोरियल इज 40320, 8 का मल्टीप्लाई और कर दो। 8 फैक्टोरियल से आगे आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं है, कभी भी ये नहीं है। देखो फैक्टोरियल आपके सिलेबस में बहुत मायने रखता है, बहुत मायने, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा तो पूरा फैक्टोरियल यूज होगा, लेकिन कभी भी आपको निकालना नहीं पड़ेगा। अब देखो एक सवाल उठता है, क्या बाय ट्रिक या बाय ट्रिक किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाला जा सकता है? n फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो मैं कहूंगा, मतलब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जनरेट किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल तो है, पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट मैन्युअली अगर कोई करके दे दे मुझे, तो भाई करके दे दो जरा 89 फैक्टोरियल का करके दिखा दो कोई।
अगर आप में से कोई मैनुअली करके दिखा सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं कर सकते, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। किसका? प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, इसका। तो आपको बहुत बड़ा आंसर, क्यों? आप जानते हो ना 89 फैक्टोरियल कितना बड़ा आंसर देगा हमें? 89 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 80 अप टू 1, मतलब आपने 90 अप्रॉक्स 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया है। इट मींस द आंसर विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ 170 to 180 डिजिट्स। इट इज नॉट पॉसिबल, यस और नो? सो हमें उससे मतलब भी नहीं है। अब जब फैक्टोरियल जब आता है हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जब फैक्टोरियल आता है एमसीएन के रूप में, तब आप जानते हैं कि एम फैक्टोरियल अपन एन फैक्टोरियल इंटू एम माइनस एन का फैक्टोरियल, तो ये कट जाता है, इससे इजीली कट जाता है पार्ट। तो बहुत ही कम फैक्टोरियल हमें सॉल्व करना पड़ता है। सो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल का एक बहुत अच्छा टाइप आएगा इसी चैप्टर के एंड में, जो आज अपन सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। आफ्टर अ 1 मिनट द क्लास विल बी एंडेड। ओके, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बोलना चाहूंगा, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि 2 की पावर 11 फैक्टोरियल, 2 टू दी पावर 11 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस क्या होगा? हाउ मेनी पीपल कैन सॉल्व दिस आउट? जल्दी बता दीजिए और नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए इंस्टेंटली। सर हाउ मेनी 0. ऑफ यू कैन सॉल्व दिस एंड प्लीज ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास इंस्टेंट। सर 6 होगा.